कौटिल्य इंटरनेशनल स्कूल एफिलेट टू सीबीएसई पैटर्न एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल राजापुर तेवापट्टी दुर्गागंज रानीगंज प्रतापगढ़ एडमिशन ओपन। उड़ाने वही भरते हैं जिनके पंखों में दम होता है और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनका हौसला बुलंद होता है। जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर गांव वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी भदोही जिले में है, जहां आपको बता दें कि भदोही जिले के लाल ने किया है कमाल। इतिहास में कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज कराया है और ऐतिहासिक पारी आईपीएल में उन्होंने खेला है। और कौन खेला है ये नाम तो आप जानते ही होंगे। भदोही के लाल यशस्वी जायसवाल कहीं ना कहीं अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके माता पिता से मिलेंगे, उनके संघर्षों की कहानी जानेंगे कि किस तरीके से वो खेला करते थे और ये संघर्ष जो है कैसा रहा। सबसे पहले तो माता पिता हमारे साथ हैं, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। धन्यवाद जी। माता जी प्रणाम। धन्यवाद जी। कहीं ना कहीं अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल आईपीएल में राजस्थान रॉयल टीम के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने अभी धमाल मचाया हुआ है और पूरे टीम के बॉलर खिलाड़ियों के अंदर एक अलग से ही भूचाल मचा कर रख दिया है। सबसे पहले तो कब उनका सिलेक्शन हुआ टीम में, और जो है आप लोग जब पहली बार उनको टीवी पे देखे तो उस पहले बार जो है आप लोगों के दिल पर क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था? बहुत खुशी हो रही थी जब बच्चा मेरा पहली बार टीवी पाया, तो जी, हर बाप को खुशी होती है। वो एमपीएल जब पहली बार एमपीएल में टीवी पाया था, पहली बार वो एमपीएल में जो मुंबई प्रीमियर लीग जो हुआ था टूर्नामेंट, उसमें आया था, जो लगातार 3 छक्के मारा था। अच्छा। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लिया था। अच्छा। और सब बस संघर्षों की कहानी है, जो भी संघर्ष करेगा वो आज नहीं कल तो सफल होगा ही। कहीं ना कहीं माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, आपने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है जो अभी कमाल कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में आपके क्षेत्र का नाम, आपके ज़िले का नाम और आपके देश का नाम वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका नाम भी बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। ऐसे में जब आपने पहले अपने लाल को टीवी पे देखा था, उस टाइम जो है भावुकता क्या रही, कैसे लगा आपको कि आपका लाल आपसे जुदा होकर कहीं ना कहीं बहुत दूर जाकर एक मेहनत, एक संघर्षों के बाद जो है टीवी पे आया, और टीवी पे आने के बाद कैसा लग रहा था उस टाइम? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि आज मेहनत करके वो ऐसी जगह पर पहुंच रहा है, उसका एक रास्ता बन गया। जब पहली बार वही मुंबई प्रीमियर लीग में हम लोग उसको टीवी पे देखे थे, फिर उसके बाद अंडर 19 इंडिया खेला, उसमें तो वो बहुत अच्छा खेला। अच्छा। उस टाइम भी हम लोग देखे थे। पहले तो हम उसका मैच नहीं देखते थे, हमको डर लगता था। अच्छा। लेकिन अब थोड़ा सा देखने लगे हैं। कहीं ना कहीं माता जी की अगर बात करें तो माँ आखिर माँ होती है, और भले ही कोई कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन माँ के लिए एक बेटे का प्यार और बेटे के लिए एक माँ का प्यार अलग ही होता है। हाँ, वो तो है ही। हाँ। और अच्छा, किस डर से उसका मैच आप नहीं देखा करती थी, कैसे, क्यों नहीं देखा करती थी? हमको ये लगता है कि आउट ना हो जाए। अच्छा अच्छा, ना कहीं आउट ना हो जाए। हाँ। एक माता का प्यार भाई साहब, वो मतलब उसके लिए दुआ होती थी, अगर मैं देखूंगी और आउट हो जाएगा तो मुझे दुख होगा थोड़ा सा। हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता था। और जब पारी पे पारी जमकर खेलने लगे, छक्कों पर छक्का लगाने लगे, जब अब अच्छा खेलने लगा है तो अब देखते हैं, अब अब देखते नहीं हैं। डर लगता है। अब कहीं ना कहीं मजा आता है, बढ़िया लगता है। हाँ। अच्छा, अब अगर बात करें माता जी, कहीं अगर जो आपके यशस्वी जायसवाल हैं, ये जो है कितनी उम्र में आपसे जुदा हुए थे? ये करीब 10 साल का था। 10 अच्छा। साल। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। हाँ। पुत्र? हाँ, हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा। हम्म। 10 साल की उम्र में एक बच्चा आपसे जुदा होता है, हाँ, तो एक माँ का दिल कैसे रुक जाता है? कैसे अपने बेटे को जो है मुंबई भेज देती हैं अकेले? अब उसका जो क्रिकेट के प्रति जुनून था और जो उसकी जिद थी कि नहीं मुझे जाना है, वो यहीं बैठ जाता था, जैसे ये बाबू बैठे ऐसे ही बैठ के, मम्मी मुझे जाने दो, मम्मी मुझे जाने दो। उसको पता था कि मम्मी ही नहीं जाने देती है। अच्छा। मम्मी मुझे वो रोज बैठ के यही बताता था। हम सोचते थे ये इतना जिद करता है तो इसको रोकना सही नहीं है, चलिए भेज देते हैं, फिर तो ऊपर वाला है, अच्छा। वो रक्षा करेंगे। हम
हम अच्छा, हमारे माँ बाप के बाद भी हमारा माँ बाप है ऊपर वाला, बिल्कुल उन्हीं के भरोसे भेज दिए उन्हीं के भरोसे भेज और उन्होंने इनको देखा। हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं। दिए। हम बाबा को यही बोले कि बाबा आपके भरोसे भेज रहे हैं, आप ही मेरे बच्चे की रक्षा करना, अच्छा, बाकी तो और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भाई साहब का आदमी कहता है ना कि कदम कदम पे वो रुस्वा ज़रूर होता है जो अपने माँ की निगाहों से दूर होता है। कदम कदम पे वो रुस्वा ज़रूर होता है जो अपनी माँ की निगाहों से दूर होता है। एक गरीब बच्चा तुम्हारी नज़र में कुछ नहीं है, अपने माँ की निगाहों का नूर होता है। नूर होता है ना माता जी? बिल्कुल बिल्कुल अपने माँ को निगाहों का नूर होता है। बिल्कुल होता है। अब 10 साल का बच्चा, सोचने की क्षमता भी बहुत कम होती है। 10 साल की उम्र में लड़का क्या सोच पाएगा माता जी? नहीं, उसको बस यही था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। था वो सचिन सर को देखता था खेलते हुए, तो मुझसे पूछता था कि पापा मैं बॉम्बे कब जाऊंगा अच्छा, या इंडिया टीम में कब खेलूंगा। अच्छा, तब मैं कहता था बेटा बॉम्बे चलोगे, वहीं से तुम इस टीवी में दिखाएगा। मैं ऐसे टीवी में कैसे दिखाई दूंगा, हमका बॉम्बे चलोगे वहीं से सब दिखाई देगा। अच्छा, फिर बोला मुझे बॉम्बे ले जाओ, जिद पकड़ लिया कि नहीं मुझे बॉम्बे ले चलो, मैं सबसे अच्छा खेलूंगा। हमका चल। जब देखते थे बेटा बोल रहा है और उसका प्रदर्शन, उसका प्रैक्टिस, उसका खेल, उसका सोच, उसकी मेहनत देख के हम ले गए। अच्छा। उड़ाने भाई भरते हैं जिनके पंखों में दम होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनका हौसला बुलंद होता है। अगर हौसला देखकर आपने जो है अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से अलग किया। बिल्कुल बिल्कुल उसका हौसला था, वो अकेले बॉम्बे में रहना मामूली बात नहीं है। हाँ। अच्छा चाचा, बात करें आपकी तो आपकी भी शरीर एकदम बाकायदा फिट है। इस फिटनेस का राज क्या है? मेहनत, मेहनत, लगन। लगन। आप मेहनत ईमानदारी से करोगे आप फिट रहोगे। मैं आज भी अभी अपने बड़े बेटे को भी कल समझाया कि बेटा फिटनेस पर ध्यान दो, क्योंकि फिटनेस अगर 19 हो जाएगी तुम नहीं आ पाओगे, तुम अच्छा खेल नहीं पाओगे। अच्छा। तो बड़ा बेटा भी मेरा NCA में उसका सिलेक्शन हो गया है और वो 30 तारीख को ज्वाइन करेगा कैंप सूरत में। और इसके बाद भगवान है, देखते हैं क्या करते हैं प्रभु। क्या नाम हुआ? तेजस्वी जायसवाल। अच्छा, यशस्वी जायसवाल और तेजस्वी जायसवाल दोनों भाई की जोड़ी वाकई में अभी नाम कर रही है। और चाचा आप भी क्रिकेट से लगाव रखते थे पहले? जी हम पहले क्रिकेट खेलते थे, फास्ट ऑलराउंडर थे, फास्ट बॉलर थे। अच्छा। यही दोनों बच्चों को इसी मैदान पे हम बचपन से करीब 3 साल की अवस्था से धीरे धीरे छोटे से पहले प्लास्टिक की बैट से, फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए उनको प्रैक्टिस कराते। 7 साल में मेरे दोनों बच्चे फॉरवर्ड हो गए थे, 130 140 की स्पीड खेलते थे। अरे बाप रे। और आप भी फास्टर बॉलर रहा करते थे। अच्छा, बोल्ड वोल्ड मारे हैं कभी? 3-4 बोल्ड एक साथ जो हैट्रिक? धीरे धीरे मारते, अब तो परेशान कर देते हैं, अब नहीं कर पाते। नहीं नहीं, आप बोल्ड मारे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, जब आप पिता और पुत्र एक उस पे खेल रहा था, एक पिच पे, हाँ, पिता और पुत्र खेल रहा है, पुत्र बैटिंग कर रहा है और पिता बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, उस टाइम कैसे लगता था? आंखें क्या कहती थी? कुछ नहीं, हम लोग हरदम एकदम एक प्लेयर की ऑन द प्लेयर की तरफ खेलते थे और बस जहाँ वो गलती करता था हम उसको बताते थे बेटा ऐसे करो, बाल ऊपर न जाए, ये ऐसे नहीं, वो ऐसे। अच्छा, ग्राउंड पे पिता और पुत्र का रिश्ता जो होता था एकदम एक अच्छे कोच और एक अच्छे प्लेयर की तरह रहता था। शुरू से उसकी आदत थी, एकदम कोई भी बात उसको बताओ तो लेता था अपने दिमाग में कि पापा क्या कह रहे हैं, इससे क्या होगा, तो वो करता था काम। और अच्छा, एक आध बार आपने पहले ही गेंद पर बोल्ड मारा है? हाँ यशस्वी को? हाँ मारा है, जब शुरुआत में मारा है, फिर बाद में तो वो मेरे को ही भगाने लगा। भगाने लगा। फिर दोनों अब जैसे बड़े हो गए, हाँ। फिर फॉरवर्ड हो गए, फिर छक्के पे छक्का, फिर छक्के पे छक्का, बाबूजी की गेंद पर छक्का छक्का। थाने पे चला जाता था, वहाँ बगल में थाना है, वहाँ मारता था, थाना डाक जाता था, तो बाल गुम हो जाती थी, महंगी गेंद थी तब, तो बोलते थे धीरे साठ खेलो, कहता था नहीं मैं खेलूंगा, और खेलते थे। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे। गेंद और लाना जाना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि गुस्सा आया हो और जो है कि ऐसे खेलो कैसे खेल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था हम लोगों में, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताता था वो हरदम सीखने की कोशिश करता था कि पापा ऐसे नहीं, ऐसे पूछता था, बताते थे। वो आज भी उसकी वही आदत है कि अपने से बड़ों को वो हरदम पूछता है कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, अपने खेल को कैसे आगे बढ़ाऊँ, और अच्छा कब खेलूँगा, माँ पापा इंडिया टीम में कब आऊँगा, इतना रन कर रहा हूँ। मुझसे यही फ़ोन पे हमारी उसकी बातें होती थी, बोलता हूँ बेटा और मेहनत करो, अभी कम कर रहे हो, थोड़ा और मेहनत बढ़ाओगे तब आ जाओगे। कहीं ना कहीं श्रोता नहीं श्रोता बनना चाहिए, जो लोगों की सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। बिल्कुल, हम बोलते हैं कि बेटा जो भी कोई चीज़ बता रहा है तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा है, तो उसको ग्रहण करो। जी। अच्छा माता जी, एक बात करें आपसे थोड़ा सा। कहीं ना कहीं माँ का दिल होता है,
और माँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम बात करें अगर जो है उस टाइम की, जिस टाइम यशस्वी घर से बाहर निकले थे, मुंबई गए थे, अब वो फ़ोन आया करता होगा, एक आध बार फ़ोन आया होता? एक आध बार नहीं, हम लोग तो दिन भर में 3-4 बार फ़ोन करते थे, कहाँ है, कैसे है, खाया कि नहीं। छोड़े थे यशस्वी जायसवाल को मुंबई में, तो किस हालत पर छोड़े थे और कहाँ छोड़े थे? हम उसके चाचा के यहाँ छोड़े थे, और जब वहाँ से हम ट्रेन पकड़ने जब करीब 10 दिन बाद निकले तो बीटी स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ रहे थे, तब उस समय हम लोग अलग हुए थे। फिर अच्छा, आंख में आंसू तो आ ही रही होगी चाचा? सारे रास्ते रोते हुए आए थे। हाँ। सारे रास्ते रोते हुए मेरी आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वो दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, और चर्चा होती है हम बाप बेटों में कि वो क्या सीन था पापा, आज क्या सीन है। कहीं कहीं वो दौर दूसरा था साहब, और ये दौर दूसरा है। और एक सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन थी उस बच्चे की, और कहीं ना कहीं उसको सक्सेस होना था और आज पूरे देश में नाम करना था। इसलिए पिता ने भी उनके जो है काबिलियत को समझा, और उनके साथ जो है भले ही भावनाएं जुड़ी थी, लेकिन बस उनके मेहनत के बल पे उन्हें उनके लक्ष्य के लिए उनको छोड़ दिए, और पूरे रास्ते रोते हुए आए। पिता का प्यार आप जानते ही हैं, पिता कहीं ना कहीं हमारे लिए आसमान है। हम चाहे जहाँ रहें, लेकिन उसकी छत्र छाया हमसे छूट नहीं सकती है। सही है चाचा? जी जी जी, कितना भी हो तो मेरा बेटा है। मैं सामने उसके मजबूत रहता हूँ, इसलिए कि वो कुछ समझ न पाए। मैं कमज़ोर हो जाऊँगा तो वो भी कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए मैं कभी उसके सामने ऐसा ही हर। लेकिन जब भाई बेटा जब गाड़ी छूटी तो उसके बाद तो फिर आंसू रुके नहीं मेरे। हाँ? उसके बाद फिर आंसू रुके नहीं। रुकने से नहीं रुके थे। कैसे रुकते साहब? वो 10 साल की उम्र का बच्चा अपने जिगर के टुकड़े को मुंबई में छोड़ के आते हैं, और मुंबई ऐसा शहर जहां तमाम दिग्गज, तमाम इतना मतलब बड़ा शहर जहां एक एक जो है पाई पाई के लिए जो है तमाम झगड़ा झंझट, तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में अच्छा, लोग जो है कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनका वहाँ जाने के बाद मतलब फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में थोड़ा बताइए साहब। वही चाचा के यहाँ ले गए, फिर वहाँ से वो करीब चाचा के यहाँ महीने 2 महीने रहा। फिर वहाँ जगह की कमी की वजह से फिर उसको डेयरी पे ले गए। फिर डेयरी वाले ने उसको भगा दिया। 1-2 महीने डेयरी पे था, वहाँ काम करता था, तो जाता था खेल के आज़ाद मैदान से, तो सो जाता था, थका रहता था, सो जाता था। तो उसको बोले कि तुम आते हो, खेलते हो, बाबू भी बॉल ले खेलते हो, काम नहीं करते हो। तो एक दिन उठा के सामान उसका बाहर फेंक दिया। फिर वो सारा सामान उठाया, आज़ाद मैदान वही टेंट पे चला गया। हौसले देखिए साहब, हौसले बुलंद हों तो आजमाना चाहिए, मुश्किलों में लोगों को मुस्काना चाहिए। ये बात बहुत ही सही है और सत्य है। इसलिए सत्य है कि डेयरी पे वो थे, बाबूजी ने डेयरी पे उनको लगवाया था, डेयरी पे वो थे यशस्वी जायसवाल। और डेयरी पे कहीं ना कहीं बात करें तो पूरा अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था वो, लेकिन खेल से लगाव रखते थे, ज़्यादा बढ़िया खेलते थे, तो खेलने के लिए निकल जाया करते थे। फिर शाम को आया करते थे, काम धाम होता नहीं होता था, भाई थक के सो जाया करते थे। और उसके बाद फिर जो है कहीं डेयरी वाले को गुस्सा आया और सामान वामान बाहर निकाल दिए। एकाएक जाओ बाहर, एकाएक निकाल दिए कि जाओ तुम बाहर, तुम आते हो दिन भर काम, मतलब कोई काम नहीं करते हो, शाम जब काम करते वक्त तुम सो जाते हो। इसलिए एक बैग एक दिन उसका सामान निकाल दिए। हम लोग तो गांव में थे। फिर फ़ोन किया कि पापा ऐसा हुआ। तो हम कहा क्या करोगे, मैं आता हूँ। तो कहे पापा आप जब से आओगे तो मैं रहूँगा कहाँ। तो हम कहा तब आज़ाद मैदान, क्या मैं आज़ाद मैदान जाता हूँ, वहीं पे सोऊंगा। तो वहाँ की एक मुस्लिम यूनाइटेड टेंट वाले थे, तो वहाँ कोई मैच चल रहा था। बोले तू अगर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा, तेरे को टेंट में मिल के रहने के लिए जगह मिल जाएगा। बस उस दिन बेटा मेरा मेहनत किया और रन बनाया, उसको टेंट में रहने के लिए जगह मिली। अम्मा जी, जब वो पहले दिन जो है स्टेडियम में पहुँचे और उसके बाद उनका सामान डेयरी वाले ने फेंक दिया था, क्या फ़ोन आया था? हाँ, जब भेजा था उसके बाद फ़ोन आया। हमसे तो नहीं बताया, इनसे बताया था। अच्छा, आपसे नहीं बताया। अब उसके बाद फिर आपके को पता चला, दिल पे क्या गुजरी होगी उस टाइम? हम तो मना कर रहे थे कि मत रहो, टेंट पे नहीं, सेफ़ नहीं है, नहीं मत रहो, तुम आ जाओ। कह रहा कि कुछ नहीं मम्मी आप टेंशन मत लो। जब बाद में हम बोलने लगे कि नहीं तुमको टेंट पे नहीं रहना है, तुम आ जाओ, यहाँ आ जाओ, घर आओ। करे नहीं मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। हम कहे नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। कह रहा है कि नहीं नहीं आप मम्मी ये सोचो ना, मैं सबसे पहले ग्राउंड के करीब हूँ, मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मुझे प्रैक्टिस मिलती है। मैं सारे खिलाड़ी आते हैं उससे पहले मैं अपना फिटनेस कर लेता हूँ। मैं सुबह 5 बजे
मतलब वो मुझे बहका रहा था कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, आप टेंशन, अब हम तो मुंबई जाके देख नहीं रहे थे उस समय। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, और भले ही कितना भी छुपा लें, लेकिन माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद रहता है और ऑटोमेटिक माँ को पता ही चल जाता है। अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो माता जी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट जरूर होगी। चीज़ तो हम भी नोटिस किए हैं कि कभी उसके साथ कुछ होता है तो हमको हड़बड़ाहट, बेचैनी होने लगेगी, परेशान होने लगेंगे, कुछ मतलब नहीं, कुछ तो फालतू में ही रोना ही आने लगेगा। कुछ हमको पहले एहसास हो जाता है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ बार बार फिर फ़ोन करते हैं उसको, बार बार फ़ोन करते हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो मुझे मतलब 50% चीज़ें बताता है, 50% नहीं बताता है। अच्छा, सब कुछ होने के बावजूद आज जो है एक लंबा दौर संघर्षों का रहा। पूरे फुल्की वाली बात अगर कही जाए तो उस पर क्या कैसे थी चाचा, जो है तमाम बातें आ रही हैं कि पिताजी बहुत संघर्ष करते थे, साथ में रहते थे, क्या सच्चाई है? मैं साथ में नहीं रहता था, बेटा मेरा अकेले रहता था। मैं फुल्की नहीं बेचा हूँ कभी। मेरा बेटा फुल्की की दुकान पर जाके हेल्प किया करता था आज़ाद मैदान के बाहर। अपने खाली टाइम में वहाँ पर उस खाली टाइम को वो अच्छे से यूटिलाइज करता था बाहर कि न हाँ। जाने पाए, कहीं फालतू जगह न जाए तो कम से कम फुल्की की दुकान पर खाने पीने को भी मिल जाए। उसको फुल्की बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए फुल्की की दुकान पर जाता था। फुल्की पसंद थी? हाँ, मैं जाता था उसको खिलाने। तो पूछा एक दिन कि यार तुम आते हो 7 बजे के बाद खाली हो जाते हो तो क्या करते हो? 1 घंटा यहीं बनिया के बच्चे हो, 1 घंटा मेहनत कर लोगे, खाने पीने को भी मिल जाएगा और 25-50 तुमको दे देगा। कहो तो बात बात करो पापा। तो हम बात किए उससे, तो दुकानदार बोला कि ठीक है भाई, आप 1 घंटा अगर 1.5 घंटा 2 घंटा मेहनत 7 से 9 कर देगा तो मैं 50 रुपया इसको दे दूँगा, 25-50 जो भी होगा मैं दे दूँगा। और उसके बाद तब वो खेल के शाम को 6-7 बजे 7 बजे 8 बजे जाता था। 1 घंटे 2 घंटे पानी पूरी की दुकान पे हेल्प करता था। जो भी उसको खर्चा मिल जाता था खर्चा खाता था, फुल्की सुल्की अपना खा लेता। एसएसवी की तस्वीर है फ़ोन में आपके, एसएसवी की तस्वीर दिखाइए जरा कैमरे पे एक बढ़िया। ये एसएसवी हैं, कैमरामैन को चाहेंगे ज़बरदस्त थोड़ा सा इनको दिखाया। और ये एसएसवी की मुस्काती हुई तस्वीर आप देखिए, पिता के फर्स्ट मोबाइल पे वॉलपेपर के तौर पे लगा है, और ये देख देख कर कहीं ना कहीं खुश होते हैं। और फिर उसके बाद चाचा जो है ग्राउंड से वो लग गए। और अच्छा, उनके भगवान स्वरूप उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन मिले? आज़ाद मैदान में उनको जब ज्वाला सर मिले, इसके बाद उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। अच्छा, ज्वाला सर? हाँ, उसके भगवान ज्वाला ही सर थे जी। जब वो आज़ाद मैदान में ज्वाला सर आए, उसको देखे और पूछे कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारे गाइड कौन है, गॉडफादर कौन है? तो बोला कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो फिर ज्वाला सर बोले कि तू आ मेरे यहाँ। फिर हम 1 हफ्ते बाद गए, फिर ज्वाला सर के यहाँ लेके गए। फिर वहाँ उसको, फिर तब से उसकी सारी परेशानी, फिर वो कभी फुल्की नहीं बेचा, फिर कभी वो कुछ नहीं किया। फिर ज्वाला सर ने उसको बेटे की तरह पाला और सारा खर्चा वो उठाए उसका, और पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे रहे उसके साथ कि आज उसका ये परिणाम है कि आज बेटा मेरा इंडिया टीम में। मेहनत और लगन से साहब सब कुछ हासिल हो सकता है, और यह कर दिखाया है भदोही के लाल एसएसवी जायसवाल ने। मेहनत और लगन ही थी कि ज्वाला सर उन्हें देखे और उनके मेहनत और लगन पर उन्हें अपने बेटे की तरह अपने पास ले गए, उनके सारी समस्याओं को देखा। एक साथ एसएसवी जायसवाल कई ड्यूटी किया करते थे, मैच भी खेला करते थे ग्राउंड पे। खेलने के बाद फिर अपने जो है खाना खर्च के लिए जो है वो जाया करते थे, फुल्की बेचा करते थे, और तमाम ऐसे वो काम किया करते थे, जैसे एम्पायरिंग किया करते, स्कोरिंग किया करते थे। और यह छोटा सा आलीशान मकान है, उनका घर है। और अगर बात करें तो उनके पिता जहाँ खेलते थे पहले, 1 मिनट उनके ग्राउंड को भी दिखाएंगे। चाचा आइए थोड़ा सा हम बात करें। ये उनका ग्राउंड है साहब, यही वो ग्राउंड है। ये ग्राउंड की भी बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी है। और ये चाचा क्यों रखा हुआ है, ये देखिए, ये बोर्ड ये रखा है, स्टंप के स्थान पर ये रखा है, और जब फेंका करते तो यूं ये गिरा करता था। बढ़िया जो है ये स्टंप, अच्छा ये स्टंप रखा गया है। 1 मिनट चाचा, यही ग्राउंड था, इसी ग्राउंड पे आप खेला करते थे एसएसवी जायसवाल के साथ, तो इस ग्राउंड से भी तमाम यादें जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल है, यहीं से तो वो निकला है, तो यादें क्यों नहीं जुटी रहे। अच्छा, तो इसको आपने बाकायदा बनवाया था, उस टाइम क्या खर्चा हुआ था क्या?
अब खर्चे की बात कौन याद करता है, जो खर्च होगा होगा ही। अच्छा, खर्चे की मतलब बात पूरी तरह से आप लग गए थे कहीं ना कहीं एकदम प्रोफेशनल करना है। इधर भी पिच बनवाए थे ना। अच्छा, इधर भी। ये स्टील का तो आप भी लग गए थे कि मतलब पूरी तरह से प्रोफेशनल करना। तो मैं खिलाड़ी था, चूंकि मैं अपने एरिया का टूर्नामेंट भदोही जिले का खेल रहा था, तो मैं नहीं जा पाया। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे दोनों बेटे में से एक बेटा जाएगा। अच्छा, भगवान की आज महिमा देखिए कि मेरे दोनों बेटे खेले। लोग कहते हैं कि खेले जाते हैं, 4 छक्का मारते हैं। लोग तो बहुत कुछ कहे, लेकिन मैं लोगों को नहीं देखा, मैं अपने आप को देखा, अपने बेटे को देखा। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? ये रोग बड़ा है कि नहीं है? रोग तो बहुत बड़ा है, जिसको लग जाए, लेकिन जो भी लगे तो दिल से लगे और मेहनत करेगा, निश्चित सफल होगा। बेशक, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और ये ग्राउंड तेजस्वी जायसवाल का है, जहां से उन्होंने शुरुआत की और आज आईपीएल में धमाल मचाकर रख दिया है। आपको बता दें कि बेहतर तरीके से आईपीएल के उन सभी खिलाड़ियों को का छक्का छुड़ा दे रहे हैं और छक्के पे छक्का लगा रहे हैं तेजस्वी जायसवाल, भदोही के लाल। तो इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन अमित के साथ, मैं खुद अमित कुमार। नमस्कार।